जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो अभी हम लोग फ़िलहाल नागपुरी का हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं और कल से हमने शुरू किया है साहित्यकार। जो नागपुरी साहित्यकार हैं जितने भी हैं उन सभी से संबंधित हम लोग प्रश्न उत्तर को देख रहे हैं। तो आज भी फिर तैयार हो जाइए। आज भी हम लोग नागपुरी के साहित्यकारों के बारे में जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे कि उसी से संबंधित जो है आज का एमसीक्यू है। ठीक है। तो और मैं सोच रहा हूँ कि जल्द ही अगस्त से मैं नागपुरी का मॉडल सेट भी तैयार करके आप सबों के सामने प्रस्तुत करूँगा, जिसमें एक सेट पे आपका 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो आप लोग बताइएगा क्या मैं सेट जो एक सेट पे माने पूरा टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, इस तरह का सेट मैं क्या आप सबों के सामने उसे लेके आना सही रहेगा या नहीं रहेगा, आप सभी को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन भी रहेंगे, उसमें जो भी सेट होगा उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी रहेगा। मतलब जितने भी झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं, जेपीएससी से लेके सीजीएल हो, उत्पाद हो या फिर शिक्षक भर्ती हो, इन सारे के सारे इसमें प्रीवियस क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज का इस वीडियो को, आज के इस क्वेश्चन आंसर को, एमसीक्यू को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। कुल देवी चिंतामणि कर माता, माफ कीजिएगा थोड़ा सा छूट गया, कुल देवी चिंतामणि कर साथ माता काली और राधा कृष्ण कर उपासना में कौन कवि कर रचना लिख रहे हैं ना। आपको बताना है कि जो कुल देवी चिंतामणि है उन्होंने माता काली और राधा कृष्ण की उपासना में कौन सा कवि का रचना, मतलब कौन सा कवि का नाम आपको बताना है जिसने ये रचना किया है। देवी कुल देवी चिंतामणि कर साथ में। ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 लोगों का उपासना का कविता है। एक है कुल देवी चिंतामणि, दूसरा है माता काली और तीसरा है राधा कृष्ण की उपासना। तो उस पर एक कवि है जिसने रचना किया है, तो वो उस कवि का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है श्याम सुंदर, ऑप्शन नंबर बी उदयनाथ शाही, धृप्तनाथ शाही या भूपति गोविंद नाथ। तो ये जो रचना किया है और वो कवि का नाम है आपका भूपति गोविंद नाथ, जिन्होंने अपनी रचना में चिंतामणि जो कुल देवी है और माता काली राधा कृष्ण की उपासना की है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नागवंशी कर छठवां राजा, छठवां नहीं 60वां राजा जगन्नाथ सहदेव नागपुरी कवि बरजू राम के कौन मंदिर कर पुजारी बनाए रहे। तो यहाँ पे बरजूराम क्या एक कविता है जिसमें नागवंश का जो 60वां राजा है जगन्नाथ सहदेव, तो उसे किस मंदिर का पुजारी बताया है बरजूराम ने अपनी कविता में। ऑप्शन ए है जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन बी है चुटिया मंदिर, ऑप्शन सी है पालकोट मंदिर, ऑप्शन डी आपका महामाया मंदिर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी महामाया मंदिर, जिस पे बरजूराम ने अपनी कविता में जगन्नाथ सहदेव जो नागपुरी नागवंशी शासक हैं उसे इस मंदिर का पुजारी बताया है। अगला क्वेश्चन, कोल विद्रोह आप सभी को जानते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? आपका हुआ था 1831 से 1832 ईस्वी में। ठीक है। तो उसी से संबंधित है। तो कोल विद्रोह नामक इतिहास प्रसिद्ध घटना कौन कवि कर समय में हुए रहे। मतलब ये जो विद्रोह हुआ था उस समय आपका कौन कवि है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए घासीराम, ऑप्शन नंबर बी बरजूराम, ऑप्शन नंबर सी महंत घासी, ऑप्शन नंबर डी मांडूराम। तो आपको बताना है इसमें से जो कवि है कौन है वो कवि जो उस वक्त जब कोल विद्रोह हुआ था तो वो उस वक्त थे। ठीक है।
तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बरजूराम। ठीक है, बरजूराम उस वक्त थे 1831-32 के समय में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लड़का खंड नाम से संकलित नागपुरी गीत मनक रचना के कैर है। मतलब जो ये गीत संग्रह का नाम है के नागपुरी गीत संग्रह, ठीक है, किताब का नाम रखे तो इकर रचना के कैर है। ऑप्शन नंबर ए दलेल सी कैर है, महंत घासी कैर है, बरजूराम कैर है या धनीराम कैर है। तो ये जो लड़का खंड जो है कि गीत मन कर रचना वो हम इनकर कैर है ऑप्शन नंबर सी, बरजूराम। उकर माध्यम से उकर द्वारा ये गीत मन कर रचना करेल जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कौन पूर्णा, यहाँ पे पूर्णा होगा, ठीक है, आपका पूर्णा, कौन पूर्णा कवि का रचना में भक्ति, वैराग्य और साथ में समकालीन घटना कर वर्णन बड़ महीनी कर सता करल जाए है। ठीक है, आपको बताना है कौन कवि किसकी रचना है जिसमें भक्ति वैराग्य के साथ साथ समकालीन घटनाओं का वर्णन को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है घासीराम, हनुमान सिंह, बरजूराम या ऑप्शन नंबर डी धनीराम बख्शी। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, बरजूराम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बरजूराम पाठक नाम कवि कर जन्म कौन गांव में होई है। बरजूराम पाठक कर जन्म कौन गांव में होई है ये हम इनके बताए थे। ऑप्शन नंबर ए है के अलाउदी, चपका, निजमा, घटा गांव। तो जो बरजूराम पाठक जो है के उकर गांव का नाम है के अलाउदी। ठीक है, याद रखे बात है के, ठीक है, अलाउदी। अगला क्वेश्चन, देवल में से कौन कवि का रचना 1800 से 1850 ईस्वी में मानल जायला। देवल में से कौन कवि का रचना 1800 से 1850 ईस्वी तक मानल जायला। माने कहल जाते कि कवि के कौन कवि है के जो अपन जो रचना करल जाए है नहीं, वो जितने भी रचना है के वो 1800 से 1850 कर बीचे वाला है के। ठीक है, तो वो कौन कवि है के वो हम इनके बताए थे। ऑप्शन नंबर ए है रघुनाथ नृपति, दलेल सिंह, हनुमान सिंह, अर्जुन सिंह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हनुमान सिंह। ठीक है, हनुमान सिंह ने जितना भी रचना किया है वो सारे के सारे 1800 ईस्वी से लेके 1850 ईस्वी तक के माना जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, रामायण महाभारत वेद पुराण। रामायण महाभारत वेद पुराण के काव्य पृष्ठभूमि बनाए के लिखे वाला कवि का नाम बताओ। मतलब यहाँ पे जो कहा जा रहा है कवि का नाम बताना है जिसने रामायण महाभारत वेद पुराण का जो काव्य पृष्ठभूमि है वो तैयार किया है, किसके द्वारा किया गया है? नागपुरी में। ऑप्शन है महेंद्र सिंह, दिवाकर सिंह, नारायण सिंह, हनुमान सिंह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हनुमान सिंह के द्वारा ये काव्य पृष्ठभूमि की रचना की गई है आपका नागपुरी भाषा में। अगला, कौन नागपुरी कवि कर बारे जनश्रुति आहे कि वो 3 लाख गीत का रचना कैर है। 3 लाख गीत का रचना कैर है। लोगों के कहने के अनुसार जनश्रुति का मतलब होता है लोगों के द्वारा सुनी हुई बात। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है उस कवि का नाम बताना है, नागपुरी कवि का जिसके द्वारा सुनने में आया है कि उन्होंने 3 लाख गीत की रचना की है। ऑप्शन देखिए, बरजूराम पाठक,
घासीराम, धनीराम बख्शी, ऑप्शन नंबर डी हनुमान सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हनुमान सिंह के द्वारा 3 लाख गीत की रचना कर बात कहल जाए है, लोगों के माध्यम से, लोगों कर कही सुनी बात के द्वारा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। मृगी सत नाम से जे नागपुरी गीत खंड मिलेला वो कौन कवि कर रचना आहे। मृगी सत ई हम इनकर नागपुरी गीत खंड है के, तो ये किताब कर ई खंड कर रचना केकर माध्यम से करल जाए है। ऑप्शन है कि हनुमान मिश्र, हनुमान सिंह, मृत्युंजय नाथ शर्मा, अनूप राय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हनुमान सिंह के द्वारा। आपको यहाँ पे थोड़ा बझाने के लिए 2-4 नाम एकदम हूबहू जैसा दिखेगा, लेकिन उस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देवल में से कौन हनुमान सी का रचना आहे। तो आपको बताना है हनुमान सी का रचना कौन सा है। ऑप्शन है जगन्नाथ खंड, विंध्याचल खंड, 10 अवतारी या सौभे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सौभे। मतलब हनुमान सी का जो रचना है आपका जगन्नाथ खंड भी है, विंध्याचल खंड भी है और 10 अवतारी भी है। ठीक है, चलिए, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। देवल में से कौन हनुमान सिंह कर रचना ना लागे। मतलब आपको बताना है इसमें से कौन हनुमान सिंह का रचना नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ललना रंजन, कौशल्या विया, नारद मोह लीला, जरलय गीत। तो इसमें आपका क्या होगा? तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर ए ललना रंजन। ठीक है, ये हनुमान सिंह का रचना नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। आप सबों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, पता नहीं क्या कष्ट होता है। और जो नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप अगर शेयर करिएगा तो इसमें मैं मोटिवेट होऊंगा। ठीक है, यही मेरा फ़ी है आप सबों से, जो भी मैं मेहनत करता हूँ आप सबों के लिए। तो अगर आप शेयर करिएगा तो आप लोग मुझे उत्साहित कीजिएगा और अच्छी रीति से वीडियो को प्रस्तुत करने में, आप सबों को नॉलेज देने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए जेके स्टडी चैनल के साथ। तो आज के सेशन को, आज के क्लास को ख़त्म करते हैं, और आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।